8 प्रकार के विवाह का चर्चा किया गया। कितने प्रकार का? 8 प्रकार के विवाह का चर्चा किया गया। एक होता है ब्रह्म विवाह। एक कौन विवाह? ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में लोग क्या करते हैं, लड़का लड़की दोनों एकदम सज करके अच्छा कपड़ा, कीमती रेशमी कपड़े पहन करके श्रृंगार करके लड़कियां जो है आती है, जैसे अभी नहीं होता है जयमाला वगैरह, ठीक है, महंगा कपड़ा पहन के जयमाला पर जाता है। तो वो क्या हो गया, इस तरह का विवाह जो होता था उस समय महाभारत काल में, तो उसको बोला जाता था ब्रह्म विवाह। पूरा लड़का लड़की दोनों खूब सज के करेंगे, ठीक है। एक होता था दैव विवाह। इसमें विवाह के शुभ अवसर पर यज्ञ कराया जाता था। पहले का राजा सब ना यज्ञ बहुत भयंकर कराता था ताकि पृथ्वी। और तीसरा यदि हम बात करते हैं तो एक होता था आर्ष विवाह। कौन विवाह? आर्ष विवाह। इसमें क्या करते थे पिता, तो एक जोड़ी गाय और बैल ये लेकर के क्या करते थे, अपने पुत्री का विवाह करते थे। समझ में आ गया? तीन को याद हो गया? ये देखो ब्रह्म है, ब्रह्म विवाह मतलब कि अच्छा से सज धज के होगा, ठीक है। देव विवाह, देव मतलब देवता से याद रखना, देवी देवता का आदमी क्या करता है, पूजा वूजा करता है, यज्ञ सब करवाता है। यज्ञ स्थान करा करके जो विवाह होगा देव विवाह। आर्ष विवाह समझ में आ गया? इसमें क्या होता है, तो इसमें गाय और बैल लेकर के आदमी क्या करता था, अपने पुत्री का विवाह कर देता था। समझ गए? उसके बाद 3 हो गया। चौथा में एक होता था प्रजापत्य विवाह। इसमें क्या होता था, इसमें पिताजी कहते थे वर से कि जो भी आप काम कीजिएगा सामाजिक धार्मिक उस सभी में हमारी पत्नी भी शामिल होगी। पहले राजा सब यज्ञ सब करवा लेता था ना, कोई काम तो अपना नाम लिखवा लेता, अपना सब कुछ, तो कहता नहीं मेरी पत्नी का भी नाम साथ, मेरी बेटी का भी नाम। तो कहता था लड़का हाँ सब कुछ आपके बेटी का भी बराबर का हिस्सा मिलेगा। तो वो विवाह क्या कहलाता था? प्रजापत्य विवाह। इसके बाद अगला जो शादी होता था वो हम चलते हैं असुर पे, है ना। एक होता था असुर विवाह। असुर विवाह इसमें क्या होता था, इसमें पिता जो है वर से अधिक मात्रा में धन लेकर के उसको क्या करते थे, अपने बेटी का विवाह। रुपया पैसा अभी होता है ना, बहुत सारा आदमी क्या करता है, अपना बेटी को पैसा ज्यादा दे रहा है। पहले ना पैसा ये सब लेता था, समझ में आ रहा है, लड़की वाला तो पैसा ज्यादा ले लेता था, अपना बेटी का क्या करता था, विवाह कर देता था। वो क्या हो जाता था, असुर विवाह। 5वां हो गया। 6ठा असुर से राक्षस। अगला विवाह कौन? राक्षस विवाह। इसमें नाम है राक्षस विवाह। चलता फिरता कोनो लड़की को उठा करके लेके चल जाता था, है ना, अपहरण कर लेता था। इसमें क्या करता था, अपहरण करके जबरदस्ती शादी करता था। तो ये राक्षस विवाह का है। फिर वो होता था पिशाच विवाह। कौन विवाह? पिशाच विवाह नहीं, तब पिशाच विवाह में ये विवाह बहुत खतरनाक होता था। इसमें क्या करता था, जैसे कोई महिला लेटी हुई है, सोई हुई है, तो सोए हुए महिला को जबरदस्ती संभोग करके जो है क्या करता था, उससे विवाह करता। इसको पिशाच विवाह का है। कौन विवाह? पिशाच। ऐसा विवाह होता था। और एक होता है कौन विवाह? गंधर्व विवाह। कौन विवाह? गंधर्व विवाह। समझ में आ गया? ये विवाह अभी काफी फेमस हो गया है। लड़का लड़की एक दूसरे के गुणों पर मोहित हो करके क्या करते हैं, फरार। यहाँ पानी चढ़ा गया, मम्मी और पिताजी को पानी चढ़ जाता है, अब बेटा बेटी हुआ एंजॉय कर भाग गया दिल्ली पंजाब। समझ आ गया? तो लड़का लड़की एक दूसरे के गुण पर मोहित करके विवाह कर लेगा। कौन विवाह हो गया? गंधर्व विवाह। ठीक है, कौन विवाह? गंधर्व विवाह। यदि हम इस तीनों को याद, सभी 8 को कैसे याद रखेंगे, तो देखिए राक्षस वाला, राक्षस ग्रुप का है 3 गो, राक्षस ग्रुप का 3 गो। एगो असुर, बोलिए, राक्षस और पिशाच, ये 3 गो याद रखेंगे। देवता ग्रुप का 2 गो याद रखेगा, एगो ब्रह्म, अरे ब्रह्मा जी देवता है ना, एगो देव विवाह, ठीक है। इसी में एगो याद रखेंगे, यहाँ पर ये दोनों थोड़ा अलग है। एगो आर्ष विवाह और एगो प्रजापत्य विवाह। प्रजा
दंपति विवाह। समझ में आया? ये दोनों आपको याद रखना है। 2 देवता से और 3 राक्षस से, हो गया 5। जी। और 2 याद रखना आपको, एक आर्ष विवाह और एक प्रजापत्य विवाह, और एक गंधर्व विवाह तो जानिए गए, अभी बहुत फेमस है नहीं? अभी के समय में सबसे ज्यादा फेमस कौन है? गंधर्व विवाह। इसको अभी के समय में कह सकते हैं लव मैरिज। कौन मैरिज? लव मैरिज। लव मैरिज। ब्रह्म विवाह को अरेंज मैरिज नहीं? समझ में आ गया? जी। महाभारत काल में 8 प्रकार की शादियों का वर्णन। सभी को कोई दिक्कत नहीं ना?